हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आस्क द एक्सपर्ट सीरीज ऑन मेडी सर्कल। ये हमारा बिंदास बोल एक पहल है जिसपे हम लोग सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जिसपे जनरली बातचीत नहीं की जाती है। लेकिन चूंकि वो हमारे जीवन का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उस पे एक्सपर्ट की सलाह लेनी बहुत ही जरूरी है। इस एपिसोड हमारे आज द एक्सपर्ट एपिसोड का इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल लाइफ के हेल्दी टिप्स। जो मेच्योर लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं डॉक्टर कुमार कामरे से, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। ही इज ऑल्सो अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं। वेलकम डॉक्टर कामरे टू मेडी सर्कल। आप बिंदास बोल रहे डॉक्टर कुमार कामरे। थैंक यू स्मिता जी। पहले पे तो सबसे पहले गुड इवनिंग आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर चर्चा करने की पहल की है, सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में, जिसके बारे में आपने जैसे पहले ही बताया कि ज़्यादा लोग बातचीत नहीं करते, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी ना होने के वजह से क्या बात करें ये भी नहीं पता होता है। सो आपके इस पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है, तो मैं आपको सबसे पहले तो उस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमार कामले। थ्रू दीज इनिशिएटिव्स हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम लोग एक बहुत साइंटिफिक अपने दायरे में रहकर ही हम लोग उन बातों को उठा पाए जिन पे चर्चा जरूरी है। आप किसी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, इससे हमेशा, या आपके बच्चे किसी ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहे हैं जो शायद रेलेवेंट नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डेली लाइफ में किसी डॉक्टर, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हुआ या जीपी हुआ, उसके पास जाने में हिचकते नहीं। लेकिन अगर सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने की बात होती है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की बात होती है, तो चूंकि समाज में एक ऐसा स्टिग्मा है उसको लेकर के, उसे अच्छे नजरों में नहीं देखा जाता। बट इससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही रहता है। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हमने बिंदास बोल में डॉक्टर कुमार कामरे की शुरुआत की थी। इसमें हमने बार बार अपने ऑडियंस को भी बताया है कि आपको भी जो भी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप हमारे टॉपिक्स या उससे रिलेटेड, या अगर उससे रिलेटेड नहीं भी है, तो आप काइंडली team@circle.in पे मेल करें। हम जरूर आपके सवालों को शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का डॉक्टर कामरे आपको समाधान दे सके, आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सके, आइडेंटिटी बिल्कुल ही नहीं की जाएगी। क्योंकि कई बार इसकी वजह से भी लोग आगे आकर के अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते हैं। तो इस एपिसोड में डॉक्टर कामरे, हमारे पास कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है आपके लिए, जिसमें पहला ये है कि मेल्स अपने हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए क्या करें, उनके लिए क्या टिप्स है जिससे जो पुरुष है वो अपने सेक्सुअल लाइफ को काफी हेल्दी बना सकते हैं। जी, पुरुषों की बात करें तो मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि उम्र के हिसाब से, एज के अनुसार पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। और उम्र के हिसाब से जो बदलाव आते जाते हैं उसके बारे में सही जानकारी होगी तो सही दृष्टिकोण बनेगा। जैसे शुरुआती दौर में जब जस्ट वीर्य बनना शुरू होता है, सीमेन बनना शुरू होता है पुरुषों के लाइफ में 14-15 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद वो हस्तमैथुन या मास्टरबेशन की प्रैक्टिसेस कभी कभी करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। जब इसके बारे में सही जानकारी होगी तो उसके प्रति एक सकारात्मक रवैया, सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण होगा, और उससे जुड़ी हुई जो मिसकंसेप्शंस है वो सारी मिसकंसेप्शंस टालने में आसानी हो जाएगी। तो जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। उसी के साथ जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो आयु बढ़ती है, तो उसके हिसाब से जो बड़प्पन, मतलब अडल्ट एज ग्रुप जो आ जाता है, उसमें सेक्सुअल
हेल्थ के मामले में जानकारी होनी जरूरी है, उसमें किस तरह से अपने सेक्सुअल लाइफ का ख्याल रखना है, उसी तरह ओल्ड एज में कैसे खुद के सेक्सुअल हेल्थ का ख्याल रखना है। तो ये एज अनुसार जानकारी पहले होना, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट पहली टिप है। अब मैं कहूँगा कि जानकारी चाहिए, तो अगला सवाल आता है कहाँ से जानकारी लूँ। इसके लिए ऑथेंटिक सोर्सेस से जानकारी लीजिए। डॉक्टर्स की कई सारी डॉक्टर्स की किताबें हैं, उन किताबों को पढ़िए, सिंपल लैंग्वेज में आम आदमी को समझने में आसानी हो, ऐसे कई सारे रेफरेंस मटेरियल्स किताबें अवेलेबल है, उसको पढ़िए, समझिए, नहीं समझा पूछिए, किसी जानकार से ही पूछिए, जो नहीं जानता उससे मत पूछिए, क्योंकि जिसको जानकारी नहीं है वो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। तो ये जानकारी हासिल करने का जरिया भी एक सही जरिया होना चाहिए। आमतौर पे सेक्स के बारे में जानकारी लेने का जरिया होता है तो लोग इंटरनेट पे जाते हैं, वर्ड सेक्स टाइप करते हैं, तो पॉर्न साइट भी खुल सकती है। तो पॉर्न साइट जो है वो आपको सही जानकारी नहीं देने वाली। तो सही जानकारी का जरिया क्या होता है वो जरूर जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। आपने जो पहल की है ये एक सही जानकारी का जरिया है, तो ये भी एक जरिया है सेक्सुअल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, और सेक्सुअल हेल्थ को कैसे अच्छी तरीके से देखभाल की जा सकती है इसके लिए जानकारी हासिल करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। तो ऐसे ऑथेंटिक जरियों के तरफ हमें जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत ही आम सी बात है, लेकिन अपने सेक्सुअल हेल्थ के मामले में मर्दों को जानकारी होनी चाहिए, उस हिसाब से एक सिंपल सी टिप है कि भाई जो लिंग होता है, लिंग के ऊपर चमड़ी होती है, उसे हम प्रेप्यूस कहते हैं, उसे हम पीछे अगर लेते हैं, अगर पीछे वो सरकता है तो उसे उस हिस्से को रोज नहाते समय साफ रखिए। एक सिंपल सी टिप है आपके लिए, ये एक सिंपल सी टिप आगे चलकर संभावित कैंसर होने से रोकने में मदद करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। तो ये सिंपल सा टिप है। एक और टिप है मर्दों के मामले में, अपने जेनाइटल्स, जनेंद्रिय या पेनिस, लिंग, इसकी साफ सफाई का रख रखाव करना। कोई बहुत बड़ी टिप नहीं है, कोई आउट ऑफ द रॉकेट साइंस वाली टिप नहीं है, सिंपल सी टिप है। तो ये भी एक बहुत 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 जरूरी बात है अपने सेक्सुअल हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए, देखभाल करने के लिए। साथ ही साथ और भी थोड़ी टिप्स है, लेकिन मैं वो जनरल सेक्सुअल हेल्थ के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो अगला सवाल लेते हैं और फिर हम जनरल सेक्सुअल हेल्थ के मामले में क्या टिप हो सकती है इसके ऊपर चर्चा थोड़ी सी मैं रोशन करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर कामले मैंने मेल्स के बारे में पूछा, वही चीज मैं फीमेल्स के लिए भी अप्लाई होता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कैसे देखभाल कर सकती है, उनके लिए क्या टिप्स है? जी, महिलाओं के मामले में भी सेम वही सिंपल सा एक लॉजिक जो है वही आधार लागू होता है कि भाई उम्र के साथ साथ अपने शारीरिक बदलाव क्या होते हैं, सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े हुए, लैंगिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए बदलाव क्या होते हैं, उसके बारे में जो जानकारी है वो हासिल करना जरूरी है। सही जगह से जानकारी हासिल करना जरूरी है। जैसे महिलाओं के मामले में माहवारी या मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल या महीना आना शुरू हो जाता है, तो जब शुरू होता है तो उसके बारे में पहले से अगर जानकारी हो तो उनके लिए वो एक आसान से हैंडल करने वाली सिचुएशन हो जाती है, ना कि एक डरावनी चीज। अरे शरीर में से खून कहाँ से ऐसे कैसे आ गया, अगर उसकी जानकारी नहीं हो तो डर सकती है। सही तरीके से अगर जानकारी दी हो, इसका एजुकेशन पहले से प्रदान किया हो, तो उन्हें वो सिचुएशन जो है हासिल हैंडल करने में आसान जाएगा। तो ये वाली बेसिक शुरुआत जो है सेक्सुअल हेल्थ की, उसके बारे में ये जानकारी होनी जरूरी है। उसके बारे में एक सिंपल, बहुत सारी सिंपल कॉमन सेंस की जो टिप्स होती है जो अधिकतर महिलाएं जानती है, फिर भी वो पता होनी चाहिए कि भाई समय समय पे अपने पैड्स चेंज करने हैं, अगर बहाव ज्यादा रहता है तो एक्स्ट्रा पैड साथ में रखा कीजिए। और एक महिला अगर दूसरी महिला से बिल्कुल कतराए ना कि आपके पास पैड है क्या, आज मुझे जरूरत है, तो ये एक बेसिक सा कॉमन सेंस है। इसे भी आपको एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन जानकारी के माध्यम से जो फीमेल्स है
महिलाएं हैं उन तक ये पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि महामारी के समय पे अच्छे से रख रखाव, साफ सफाई, ये जो है आगे चल के आपके जो सेक्सुअल हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस पर साफ सफाई का बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और आगे चलकर कोई भी योनि या रिप्रोडक्टिव ट्रैक से संबंधित जो कोई बीमारी जो है वो टाली जा सकती है इस अच्छे से साफ सफाई रखे जाने वाले। तो ये तो हो गई बेसिक बायोलॉजी या मेंस्ट्रुअल या माहवारी से जुड़ी हुई सिंपल सी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी एक सिंपल टिप। उसी के साथ साथ आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से भी क्या क्या बदलाव आते हैं सेक्सुअल हेल्थ में। औरतों के मामले में भी जैसे पुरुषों के मामले में हस्तमैथुन का एक कंसेप्ट होता है, उसी तरह औरतों के मामले में भी हस्तमैथुन का जो कंसेप्ट है उसके मामले में भी सही तरीके से जानकारी प्रदान करके सही तरीका का एक नजरिया विकसित करना जरूरी है, पॉजिटिव नजरिया विकसित करना जरूरी है, जिसके वजह से मन में कोई गिल्टी वगैरह जैसी भावना ना रहे और एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे। और साथ ही साथ जो आगे चल के जब मेनोपॉज होने वाला है तो उस समय पे क्या शारीरिक बदलाव होते हैं, क्या मन से जुड़े हुए बदलाव होते हैं, योनि और उसके आसपास की जगहों में क्या बदलाव होते हैं, इसकी भी एक सही तरीके से जानकारी अगर हासिल होगी एक प्रॉपर सोर्स से, तो व्यक्ति को, महिलाओं को खुद के सेक्सुअल हेल्थ की देखरेख करने में आसानी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है महिलाओं के लिए भी अपने सेक्सुअल हेल्थ का या अपने लैंगिक स्वास्थ्य का ख्याल रख रखाव करने के लिए। बिल्कुल जी इसमें जी 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 सॉरी, इसमें जैसे अभी हमने पुरुष और महिला दोनों के मामले में हमने थोड़ी सी टिप्स के बारे में जानकारी दे दी, इसी को मैं थोड़ा सा और सेक्सुअल हेल्थ या लैंगिक स्वास्थ्य को थोड़ा सा ब्रॉड टर्म, मतलब दोनों पुरुष महिलाओं के हिसाब से या ओवरऑल सभी के हिसाब से क्या महत्व है सेक्सुअल हेल्थ के रखरखाव का या सेक्सुअल हेल्थ का, और कैसे इसका रखरखाव किया जाए, जो टिप है हाउ टू टिप्स फॉर बेटर सेक्सुअल हेल्थ। तो जब मैं सेक्सुअल हेल्थ की बात करता हूँ, जैसे हमने इसके पहले भी चर्चा की थी इसके पहले के एक इंटरव्यू में, कि सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें जो सेक्सुअल हेल्थ का मामला जो है वो मन से जुड़ा हुआ होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मामला जो होता है वो जनेंद्रिय से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके उस फंक्शन से जुड़ा हुआ था, उनकी कार्य प्रणाली से जुड़ा होता है, जो अधिकतर समय मूल स्वरूप से प्रजनन यानी कि सेक्स और उसके बाद होने वाली उत्पत्ति, प्रेगनेंसी, इससे जुड़ा हुआ होता है। तो जब मैं सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहा हूं तो एक शरीर का एक सिस्टम है, वो शरीर का ही एक भाग है। तो अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मेरा सेक्सुअल हेल्थ भी स्वस्थ है। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य की भी आप अच्छे से रखरखाव करें, ओवरऑल अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का रखरखाव करोगे तो आपको सेक्सुअली आप हेल्दी रहेंगे, ये आपके लिए सबसे फायदेमंद चीज होगी। उसी के साथ साथ सेक्सुअल हेल्थ या लैंगिक स्वास्थ्य ये मानसिक स्वास्थ्य का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, भावनात्मक स्वास्थ्य है, इमोशनल हेल्थ जो है, उसका अच्छे तरीके से रखरखाव करेंगे तो आप स्वाभाविक तौर से सेक्सुअल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो मानसिक स्वास्थ्य का रखरखाव करना मतलब क्या, यही सबसे सिंपल चीज, बेसिक बुनियादी चीजों से ही हमारी पूरी जिंदगी का ताना बाना जुड़ा हुआ है, लेकिन यही सबसे बुनियादी चीज होती है, वो है समय पर खाना खाए, सही मात्रा में खाना खाए, पानी का प्रचुर मात्रा में सेवन करें, 4 से 5 लीटर नॉर्मल अडल्ट को पानी का सेवन करना चाहिए दिन भर में, और सही समय पे नींद लेनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति ये सारी चीजें करता है तो वो मेंटली भी हेल्दी रहता है, मानसिक तौर से स्वास्थ्यपूर्ण रहता है, और मानसिक तरीके से स्वास्थ्यपूर्ण रहने वाले व्यक्ति का स्वाभाविक तौर पे लैंगिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने का चांस रहता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जैसे आपने बताया है कि भाई महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सेक्सुअल हेल्थ की टिप्स क्या है, उसी तरह से कपल्स के लिए भी क्या टिप्स हैं जिससे वो अपना एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ मेंटेन कर सकते
कपल्स के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें महिला और पुरुष भी आ गए, या महिला महिला हो सकती है या पुरुष पुरुष का हो सकते हैं, जो भी है। सबसे पहले जब भी सेक्सुअल हेल्थ के, एक दूसरे के साथ के हमारे सेक्सुअल रिलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले होती है सहमति। क्या हम इस रिलेशन में रहना चाहते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, सहमति, कंसेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो है तो ये पहला पड़ाव है कि ओके हमारी सहमति है तो हम एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। तो अगर दोनों की सहमति है तो दोनों को वो खुशी देने वाली बात है, और खुशी अगर है तो आप अपने आप आपकी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी है और हैप्पी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ कपल्स में कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है, एक दूसरे में बातचीत होनी जरूरी है कि मुझे आपके मामले में, हम जब संबंध रखते हैं या दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं, तो उसमें कौन सी चीज पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन पसंद है, या आपका कोई आपकी कोई आदतें पसंद नहीं है कि भाई आप सफाई नहीं रखते हो, आपके शरीर से स्मेल आती है, उसके वजह से मैं टर्न डाउन हो जाता हूँ, टर्न डाउन हो जाती हूँ, मतलब मेरा जो मन है सेक्स करने से उससे मन निकल जाता है, या मुझे कुछ तो टेंशन है आज सेक्स करने का मन नहीं। ये सिंपल सी छोटी छोटी कम्युनिकेशन जो है, ये कपल के लिए सेक्सुअल हेल्थ के मामले में इम्पोर्टेंट टिप है। साथ ही साथ में जो सेक्सुअल हेल्थ का दूसरा पड़ाव है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन और उसकी उत्पत्ति, प्रेगनेंसी, तो इसके मामले में भी कपल्स में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, बातचीत होनी जरूरी है कि भाई आगे हमें क्या, हमें बच्चा चाहिए तो उस हिसाब से, नहीं चाहिए तो क्या फिर हमें कॉन्डम यूज करना चाहिए, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना, तो ये भी कम्युनिकेशन है। तो ये अगर सही होता है तो कपल का भी लैंगिक स्वास्थ्य, जो सेक्सुअल लाइफ है कपल का एक साथ जो होना है, वो इम्पोर्टेंट होता है और वो अच्छे से एक दूसरे के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे दर्शक, हमारे एक ऑडियंस ने एक सवाल भेजा, वो मैं शामिल करना चाहूंगी। उनका सवाल ये है कि सेक्स का हेल्थ पर क्या बेनिफिट हो सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेक्स ऑन हेल्थ, यानी हमारा जो सेक्सुअल हेल्थ है वो हमारे जो अपने हेल्थ है उससे कैसे रिलेटेड है, या उस पर क्या प्रभाव डालता है? जी, सेक्सुअल हेल्थ या सेक्स कोई अलग सी चीज नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, हमारे ही शरीर का हिस्सा है, हमारे ही शरीर की एक प्रक्रिया है, हमारे ही शरीर की एक क्रिया है। तो हम जो सेक्स कर रहे हैं वो अलग नहीं है कुछ, मतलब अरे मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, उसी तरह मैं सेक्स भी करता हूँ, ये सिंपल सी एक प्रोसेस है। इसके फायदे क्या है, उसी तरह के फायदे हैं जैसे बाकी प्रक्रियाओं के होते हैं। जैसे शरीर के ऊपर कुछ एड ऑन जो है अधिक फायदे जो देखे गए हैं, जैसे कुछ मामलों में देखा गया है कि जो हमारी प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी है, उसमें सुधार आता है रेगुलरली सेक्स करने पर। साथ ही साथ अच्छे संतुष्टता अगर मिलती है सेक्स करने के बाद तो मन भी सुखी रहता है, मन शांत रहता है। तो मन शांत और सुखी रहता है तो मानसिक तौर पे हम स्थिर होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा शांत तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, हमारे फोकस में, कंसंट्रेशन में, इन सारी चीज़ों में सुधार आता है। तो जो सेक्स से मिली हुई संतुष्टि है वो मानसिक स्तर पर भी बहुत फायदेमंद, मददगार, उपयोगी साबित होती है। साथ ही साथ में पुरुषों के मामले में ऐसा देखा गया है कि रेगुलरली सेक्स करने पे प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, पुरुषों के जेनाइटल या जनेंद्रिय में के रास्ते में स्थित एक प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि होती है, जिसका पदार्थ, चिकनाहट पदार्थ बनाने का काम होता है। जब लिंग और योनि का समागम होता है, सेक्स जब होता है, तो एक चिकनाहट बना पदार्थ जो है वो प्रोस्टेट का जो सीमेन है, जो वीर्य है, उसमें कुछ हिस्सा प्रोस्टेट से बन के आता है। तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि का अगर आप रेगुलरली, पुरुष जो है रेगुलरली सेक्स कर रहे हैं, या तो हस्तमैथुन कर रहे हैं या अपने साथी के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो रेगुलरली सेक्स करने पे प्रोस्टेट के कैंसर होने की जो संभावना है उसमें कमी आती है। यह भी रेगुलर सेक्स का एक बहुत अच्छा फायदा है। साथ ही साथ जब लैंगिक तौर पे व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो स्वाभाविक उनमें भावनात्मक जुड़ाव भी अच्छे से होने की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पे मतलब अगर आप भावनात्मक तौर से जुड़े हो तो स्वाभाविक ही आप
शारीरिक तौर पर आसानी से जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो भावनात्मक तरीके से भी आपका जुड़ाव जो है वो ज्यादा बेहतर होते जाता है। और जो मैंने कंसेंट वाली बात कही थी, तो अगर ये दो पार्टनर्स के बीच में होता है, एक दूसरे की सहमति के साथ होता है, तो स्वाभाविक तौर पे उनमें जो जुड़ाव है इमोशनल तौर पे भी होता है और लैंगिक तौर पर भी होता है। तो ये भी फायदे शारीरिक के ऊपर या ओवरऑल स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो देखे गए हैं। अच्छी नींद आना ये भी एक अच्छा फायदा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि सेक्स अच्छा होता है तो मन भी स्वास्थ्यपूर्ण रहता है। जैसे पहले भी बताया कि भाई मन चंगा तो सेक्स में नो पंगा। तो ये एक फायदा और है सेक्स का अपने आम जिंदगी में। सो थैंक यू डॉक्टर कामले। लोगों को हमेशा, जैसे हम लोग ने बार बार अपने एपिसोड्स में बताया है, कि आप हमेशा सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो भी रिलेटेड जानकारी आप जो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप हमेशा एक रिलायबल सोर्स को ही यूज करें, क्योंकि और उसमें एक बहुत जरूरी है एक मैच्योर आउटलुक होना, बिकॉज जो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो रियल प्रॉब्लम्स है, एंड वो बहुत ही मैच्योर वे में ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामले, जो आपने सेक्सुअल हेल्थ जो भी अच्छा रखने के लिए, जो आपने अपने पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही साथ कपल्स के लिए कुछ अच्छे टिप्स शेयर किए। जनरली ये टिप्स आपको बहुत सारे सोर्सेस से मिल सकते हैं, बट एक हेल्थ एक्सपर्ट अगर वो टिप्स दे रहे होते हैं तो उसमें और उस में काफी फर्क है। और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर उससे रिलेटेड या उससे हटके भी अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है, तो वो आप दूसरों से बोले, उनसे उसके ऊपर खुल के बात करें, ताकि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल सके। जी जी। This is our view at MediCircle, in which we are trying to make a mature outlook towards these sexual and reproductive health issues for all. So stay safe, stay healthy, and stay connected with MediCircle.